दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिव इलाहाबादी। आप में से कई लोगों ने मुझसे कई बार कहा कि मैं आरक्षण पर अपनी राय रखूं, अपने विचार रखूं। कई लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि आप आरक्षण पर कविता क्यों नहीं लिखते। तो कई लोगों के कहने पर, कई लोगों के आग्रह पर आज मैंने एक कविता लिखी। और जहां तक बात रही आरक्षण पर अपना रुख स्पष्ट करने की, तो मेरा मानना है कि प्रतिभाओं का हनन करके, एक प्रतिभा को रोककर दूसरे को आगे बढ़ाने से कभी भी देश का भला नहीं होने वाला है, समाज का भला नहीं होने वाला है। क्योंकि हम अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से जहां पहुंच सकते थे, हम वहां नहीं पहुंच पाए। और कहीं ना कहीं ये कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का नुकसान है। मैं आरक्षण पर अपनी एक कविता रखता हूं, मैंने लोगों के आग्रह पर लिखी है और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कभी भी आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर पर्याप्त मात्रा में स्कूल खोल दिए जाएं। तो किसी को एडमिशन के लिए क्या जरूरत है आरक्षण की? किसी को नौकरी में आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पर्याप्त मात्रा में नौकरियां पैदा की जाएं। किसी को आरक्षण की जरूरत तब भी नहीं पड़ेगी जब उसको आगे बढ़ना है, अगर सभी को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएं। किसी एक व्यक्ति को खींचकर, किसी एक व्यक्ति को रोककर, किसी एक व्यक्ति को दबाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, दूसरे को उत्थान करना, यह सिर्फ राजनीति का एक विषय हो सकता है, ये कोई सामाजिक विषय नहीं है। और इसीलिए अवसर पैदा किए जाने की जरूरत है। इसीलिए जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, बेहतर रोजगार पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा स्कूल कॉलेज खोलें, सभी पढ़ें, सभी पढ़ें। कोई एक व्यक्ति क्यों, किसी एक को रोककर दूसरे क्यों पढ़ाया जाए। मैं आरक्षण के जो नुकसान है, जो जातिगत आरक्षण के नुकसान है, वो आपके सामने रखता हूं। देखिएगा, अभी हाल ही में हमने ये गीत लिखा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाऊं कि आरक्षण की बदली जब सूरज को खाने लगती है, आरक्षण की बदली जब सूरज को खाने लगती है, गीदड़ की टोली शेरों को राह दिखाने लगती है। आरक्षण की बदली जब सूरज को खाने लगती है, गीदड़ की टोली शेरों को राह दिखाने लगती है। तब भारत के गौरव अपना सौरव खोने लगते हैं, तब भारत के गौरव अपना सौरव खोने लगते हैं। सिंहों के वंशज भी गीदड़ जैसे रोने लगते हैं, तब भारत के गौरव अपना सौरव खोने लगते हैं, तब भारत के गौरव अपना सौरव खोने लगते हैं। सिंहों के वंशज भी गीदड़ जैसे रोने लगते हैं, तब भारत की बीमारू तस्वीर दिखाई देती है, तब भारत की बीमारू तस्वीर दिखाई देती है। मुझको देश की हालत ही गंभीर दिखाई देती है, मुझको देश की हालत ही गंभीर दिखाई देती है। और देखिए क्या होता है, चार पंक्तियां और रखता हूं कि इस आरक्षण के क्या नुकसान है। कि कोहरे से जब चमक धरा की फीकी पड़ने लगती है, कोहरे से जब चमक धरा की फीकी पड़ने लगती है, इंसानी जातें श्वानों से खुद से लड़ने लगती हैं। कोहरे से जब चमक धरा की फीकी पड़ने लगती है, इंसानी जातें श्वानों से खुद से लड़ने लगती हैं। तब शावक भी धावक बनकर नर्तन करने लगते हैं, तब शावक भी धावक बनकर नर्तन करने लगते हैं। और हजारों चूहे खाकर बिल्ले भी हज करते हैं, और हजारों चूहे खाकर बिल्ले भी हज करते हैं। तब भारत की बिखरी सी तस्वीर दिखाई देती है, तब भारत की बिखरी सी तस्वीर दिखाई देती है। मुझको देश की हालत ही गंभीर दिखाई देती है। इस कविता की जो अन्य पंक्तियां हैं, शेष पंक्तियां हैं, वो फिर अगले वीडियो में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल
ये जो पंक्तियां हमने लिखी हैं, जो बातें हमने कही हैं, उनको लेकर आपके क्या विचार हैं? आप भी अपने विचार जरूर रखिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।